IRFC यानी कि Indian Railways Finance Corporation. This company is coming out with an IPO on 18th of January यानी कि coming Monday. This is going to be the first public sector non-banking financial services company who are going to come up with their IPO of their own. It acts like a borrowing arm to Indian Railways, often referred as infrastructure finance company. इस कंपनी का जो इशू साइज रहने वाला है वो काफी मैसिव होगा. दैट इज गोना बी 4,633 करोड़ रुपीस. बात आती है कि क्या आपको इसका हिस्सेदार बनना चाहिए. शुड यू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर आईपीओ और नॉट. इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको इससे रिलेटेड एंड टू एंड सब कुछ जानने को मिलेगा. इसकी वैल्यूएशन, इसके क्या प्रोज हैं, क्या कॉन्स हैं, सब कुछ. तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं और पंच भाई आपके लिए लगातार इसी तरीके से अच्छी अच्छी वीडियोस लाते रहें. तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानकारी लेते हैं आखिर ये करते क्या है. लेट्स अंडरस्टैंड द बिजनेस ऑफ आईआरएफसी. आईआरएफसी का जो प्राइमरीली बिजनेस है दैट इज टू फाइनेंस द एक्विजिशन ऑफ रोलिंग स्टॉक एसेट्स. चाहे वो पावर्ड हो चाहे वो अनपावर्ड व्हीकल हो, ये सारे के सारे को इनका फाइनेंस करने का मेन बिजनेस है. बात करी जाए लोकोमोटिव्स की, चाहे ट्रक्स की, चाहे कोचेस की, चाहे वैगन्स की, चाहे क्रेन्स की, ये सबके सबको ये फाइनेंस करते हैं. फॉर दैट मैटर अगर आप बजट को भी उठा के देखें तो पिछले साल का जो इनका बजट रहा है FY20 का, इंडियन रेलवेज को यहां पे जो बजट दिया गया था टू परचेज ऑल ऑफ देम, तो वहां पे उसका एस्टिमेट किया गया था 1600 बिलियन रुपीस का. जिसमें से अगर एक्चुअलाइजेशन की फिगर बताऊं FY19 की तो वो थी 1388 बिलियन रुपीस और उसमें से ऑलमोस्ट 40%, दैट्स अ मैसिव, मोर देन 500 बिलियन रुपीस का जितना भी फाइनेंस था वो इस पर्टिकुलर कंपनी ने किया था. तो काफी ज्यादा लीवर्ड कंपनी है इन टर्म्स ऑफ एनी हाउ. जो भी आप फाइनेंस से रिलेटेड बात करो तो इंडियन रेलवेज के मेजर प्रोजेक्ट्स को यही केटर करते हैं. बात करें अगर आईपीओ डिटेल्स की दोस्तों तो 18 जनवरी से लेकर 20 जनवरी तक आप इसके अंदर आवेदन भर सकते हैं. इसका जो इन्होंने फ्लोर प्राइस सेटअप किया है दैट इज 25 रुपीज और हायर बैंड प्राइस रखा है 26 रुपए. इसमें जो आपको मिनिमम लॉट में शेयर्स मिलेंगे वो 575 हैं. इशू साइज रहेगा 4,633 करोड़ रुपीस का, जिसमें से फ्रेश इशू रहेगा 3,089 करोड़. बाकी का ऑफर फॉर सेल है 1544 करोड़ का. इसमें जो इनके प्रमोटर हैं वो प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे माननीय राष्ट्रपति जी हैं, वो ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज इसके प्रमोटर के तौर पे एक्ट करते हैं. बात करूं अगर इससे जुड़ी इसकी वैल्यूएशन की दोस्तों तो इस साल जो इसका ईपीएस रहा वो 3.9 रुपीस पर शेयर था. वहीं पिछले 3 सालों की भी एवरेज अगर आप देखो तो 3.62 रुपीस है. क्योंकि इस कंपनी को हम किसी भी सेम पीयर के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं एंड एट द सेम टाइम बिकॉज ऑफ दिस रीजन वी कैन डिटरमाइन कि अंडर प्राइस है या ओवर प्राइस है. बट going by the valuation in terms of the price segment in which they are coming out, I can simply say कि बहुत ज्यादा attractively priced है क्योंकि यहाँ पे जो PE रेशियो निकल कर आ रहा है that is even less than 8. 6.72 से लेके 7 के बीच में इनका मोटा मोटा PE निकल कर आ रहा है which is surely a very good bet. IRFC में इन्वेस्ट करने से पहले आपको 4 मेजर चीजों का जरूर पता होना चाहिए दोस्तों. सबसे पहले इनकी सबसे ज्यादा अच्छी की स्ट्रेंथ्स कौन सी है. नंबर 2, इनके आने वाले वक्त की स्ट्रैटेजीज क्या है. साथ ही साथ तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो ये कि आखिर आपको इसके अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए. और चौथा मेजर फैक्टर, व्हाट आर दोज रिस्क्स व्हिच आर इन्वॉल्व्ड व्हाइल इन्वेस्टिंग इनटू दिस पर्टिकुलर कंपनी. सबसे पहले शुरुआत करते हैं दोस्तों इनकी की स्ट्रेंथ्स के साथ में. इस कंपनी के साथ सबसे अच्छी जो एक आक्रामक बात आती है वो ये कि इनको क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज क्रिसल और इकरा की तरफ से बहुत अच्छी कमाल की रेटिंग मिली है. और शायद यही एक बहुत बड़ी वजह है कि इनकी जो बोरोइंग कॉस्ट है उसमें ये बहुत कॉम्पिटिटिवली प्राइस करवा पाते हैं बिकॉज ऑफ दोज क्रेडिट रेटिंग्स. इनका एसेट लायबिलिटी का जो पूरा फ्रेमवर्क है वो काफी अच्छा रहा है. पिछले काफी सारे सालों में इनकी जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रही है वो बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रही है और ये लोग कॉस्ट प्लस मॉडल पे काम कर रहे हैं. तो जिसकी वजह से इनका सिंपली जो मार्कअप होता है वो क्लियरली डिटरमाइन हो पाता है और ये किसी भी बेट पे लूज आउट मोस्टली नहीं करते हैं. साथ ही साथ इनको एक जो बहुत अच्छी आक्रामक चीज का फायदा मिल रहा है वो ये कि इनकी जो लीडरशिप टीम है वो काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है और वो लगातार इनको एम्पावर करती चली ही जा रही है. दोस्तों दूसरा एस्पेक्ट आता है विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रैटेजी. व्हाट ऑल स्ट्रैटेजीज आर दे रियली फोकसिंग अपॉन. नंबर 1, डाइवर्सिफाइंग देयर पोर्टफोलियो विद रिस्पेक्ट टू द बोरोइंग. Number 2, broadening the financing related portfolio. Number 3, continued focus on asset liability management. And lastly, number 4, providing direct
advisory and consulting services, and at the same time they are also stepping up there with their shoes into syndication activities. इन चारों मेन स्ट्रैटेजीज के साथ ये लगातार लोग बढ़ते चले जा रहे हैं। बात आती है कि आखिर इसमें आपको इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी और सबसे पहला फैक्टर, ये पहली पब्लिक सेक्टर एनबीएफसी कंपनी है विच इज डेफिनेटली बाउंड टू ग्रो। नंबर 2, इनका रेवेन्यू पिछले 4 सालों में लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सीएजीआर परसेंटेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट 20% एवरी ईयर। तीसरा, इनके मार्जिन लगातार बेटर आउट होते जा रहे हैं पिछले 4 सालों से। 2017 के एफवाई में इनका मार्जिन 11.5% का था। एफवाई 21 तक खत्म होते होते ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं उसे 26.5%। अगर सीएजीआर के गेन के हिसाब से बात करूं दोस्तों तो ऑलमोस्ट 58% का मैसिव गेन। और यहां पे एक और चीज जो बहुत अच्छी निकल कर आ रही है वो ये कि यहां पे बहुत सारे आपके हाई स्पीड कॉरिडोर्स लगातार सरकार सेटअप करती जा रही है ऑन बिहाफ ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज। तो यहां भी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड पॉइंट आएगा, सबसे पहले अगर कोई नाम जाएगा फाइनेंसिंग से जुड़ा तो वो आता है आईआरएफसी का। बात आती है लास्ट में दोस्तों, कौन कौन से रिस्क इन्वॉल्व हैं इस पर्टिकुलर कंपनी के साथ, जिसमें सबसे बड़ा आता है दिस कंपनी इज एक्टिंग लाइक अ बैकबोन टू इंडियन रेलवेज। और इनका मेजर जो कस्टमर है वो सिर्फ और सिर्फ इंडियन रेलवेज ही है। तो अगर इंडियन रेलवेज की डिमांड कहीं भी दिक्कत में आती है, सबसे पहले जो प्रॉब्लम आएगी वो इसी कंपनी को आएगी। और यही इसका दूसरा भी कारण है क्योंकि ये कंप्लीटली उसी के साथ में डिपेंडेंट है। यहां पे इंक्लिनेशन पूरे तरीके से जो कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी वो इंडियन रेलवेज के हाथ में रहेगी। अगर इंडियन रेलवेज को कहीं भी बेटर कॉस्टिंग के एवेन्यूज के साथ में कोई और कंपनी मिलती है जो कि उनको बेटर फाइनेंसिंग दे पाती है, तो यहां पे भी इनके रेवेन्यू में वहां हिट होना डेफिनेट है। तो दोस्तों ये है मेजर आपके रिस्क जो कि इस पर्टिकुलर कंपनी से रिलेटेड है। बात आती है कि आखिर इस कंपनी का पोस्ट जो आईपीओ आ जाएगा उसका प्रमोटर का होल्डिंग क्या रहने वाला है। अभी के लिए फिलहाल वो 100% है प्री आईपीओ, पोस्ट आईपीओ वो चीज घटकर 86% हो जाएगी। तो दोस्तों लास्ट में बात आती है शुड यू इन्वेस्ट इनटू दिस पर्टिकुलर आईपीओ और नॉट। मैंने आपको इस पर्टिकुलर वीडियो में एंड टू एंड सब कुछ बता दिया इस कंपनी के। Now you are into the better shoes to understand and evaluate whether you should directly invest into this IPO or not. उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में मेंशन करके कि वीडियो आपको कैसा लगा, क्या इससे रिलेटेड आपको एंड टू एंड सारी जानकारी मिली या नहीं, एवरीथिंग। और इसी तरीके से हमारा राब्ता लगातार बना रहे तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना पड़ेगा ताकि मैं और पंच भाई आपके लिए लगातार ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकें। मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद मेरे दोस्तों।